दोस्तों, हमारे देश से कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। सेकेंड वेव का कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है कि तीसरे वेव की चर्चा शुरू हो गई है। फिर आप और हम परेशान, फिर सरकार परेशान, क्या करे और क्या न करे। हे भगवान, ये मुंह से निकल रहा है कि कब यह कोरोना हमारे संसार से जाएगा, हमारे भारत से जाएगा। क्या करें हम? सब जगह कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। तो चलिए आज शुरू करते हैं फिर से सुब्रत पाल की चिट्ठी। दोस्तों, कल ही मतलब शनिवार के शाम को ही एम्स के डॉक्टर गुलेरिया ने आशंका जताई है कि 6 से 7 हफ्ते में भारत में फिर से कोरोना आ सकता है, थर्ड वेव, जिसके कारण तीसरी बार लॉकडाउन लग सकता है। बाप रे, 2 को तो हम झेल नहीं पा रहे, अभी तक अभी अर्थव्यवस्था उठ नहीं पा रही है, अब तीसरा कोरोना का वेव की डॉक्टर गुलेरिया ने आशंका जता दी है। और उनकी आशंका को बल देता हुआ एक जो न्यूज आई है कि कुछ दिनों के राहत के बाद मुंबई और दिल्ली में फिर से कोरोना अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है। फिर से कोरोना दिल्ली और मुंबई में बढ़ रहे हैं। अभी तक छोटे शहरों के फिगर आए नहीं है, लेकिन छोटे शहरों का भी हाल भी वैसा हो सकता है। इसका कारण ये कि लोग मास्क तो लगा रहे हैं, जरूर, हाँ मास्क लगा रहे हैं, मैं मानूंगा कि 90% या 95% लोग मास्क लगा रहे हैं, लेकिन जो मैन टू मैन जो दूरी बनाए रखना चाहिए, वो दूरी बनाए रखने में अभी भी लोग कोताही बरत रहे। लोग चिपक के खड़े हैं, बाजार में जा रहे, भीड़ कर रहे, सब कर रहे, आदि आदि। इससे कोरोना फैल सकता है, लेकिन लोग निष्फिक्र है। तो दोस्तों, ये बहुत चिंताजनक बात है और मुझे डॉक्टर गुलेरिया की बात बिल्कुल सही लग रही है कि आ सकता है। मैं अपने कॉफी टीम के सदस्यों के साथ बात कर रहा था तो एक ने कहा कि सरकार ने, अमेरिकन सरकार जो यूएसए सरकार ने किया वैसा कुछ पहल करना चाहिए। क्या किया अमेरिका ने? अमेरिका ने कोरोना से उबरने के लिए, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए, लोगों को अच्छा रखने के लिए सस्ते ब्याज दरों में 1% या 2% में लोन बांटना शुरू कर दिया। लोगों ने लोन उठाया। इसमें उन्होंने सबसे पहले जो 10% के हिसाब से लोन देना पड़ता था वो पहले उन्होंने चुका दिया। अब बचे हुए रुपयों में वो अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, बाजार में फिर रौनक आ रही है और भारत के शेयर मार्केट में भी वो पैसा फंसाने लग गए उनके पास जो एक्सेस है। तो अभी तो इस भारत इतने डावाडोल परिस्थिति में भारत का शेयर मार्केट ऊपर है, ये सच्चाई है कि वो पैसा भारत में आ रहा है और हमें भारत का शेयर मार्केट तगड़ा है। अदरवाइज आर्थिक मंदी में भारत के शेयर मार्केट को तो धड़ाम से गिर जाना था या बहुत हालत खराब रहना था, वैसा नहीं है। अब टीम के एक सदस्य, कॉफी टीम के सदस्य ने यह सलाह दिया, ये कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो रोजगार हमी योजना चलती थी उसमें सरकार ने इस साल कटौती कर दी। पहले सरकार ने 1 लाख करोड़ रखा था इस मद में, रोजगार हमी योजना मनरेगा में। अब वो मद हो गया 60 लाख करोड़। कहाँ 1 लाख करोड़ और कहाँ 60 लाख करोड़। तो अगर जब रोजगार हमी योजना में काम चालू हो जाएंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के पास पैसा जाएगा, तो इससे अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। मैं कहता हूं, बस मेरा साफ कहना है कि अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए चाहे आप लोन बांटिए शहरों में या आप रोजगार हमी योजना का काम कीजिए, रुपया आएगा मार्केट में, फिर लोगों की भीड़ इकट्ठा होगी मार्केट में और फिर कहां, फिर वैसे ही कोरोना बढ़ जाएगा। इसलिए सरकार क्या करे ना क्या करे, सरकार के ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े लोग, मंत्री संतरी सब तो चिंता में है, वो भी तो देख रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं, लेकिन शायद वो भी कंफ्यूजन होंगे, करे तो क्या करे। मार्केट में पैसा आएगा, अभी तो लोग ऐसा मार्केट में लोग उभर रहे हैं कि 1000 बार समझाने के बाद में भी ये मानने को तैयार नहीं है कि दूरी रखो भैया। कपड़े की दुकान में जाओ या सब्जी मार्केट में जाओ या कहीं भी जाओ, लोग चिपक के चल रहे हैं, मास्क है भी और किसी के नाक के पास या कुछ भी हो। तो मुझे बहुत कंफ्यूजन है कि सरकार भी करे तो क्या करे। अगर लोन बांट ले तो भी परेशानी, बाजार में भीड़ उमड़ जाएंगे। रोजगार हमी के काम करे तो वहां पैसे आएंगे तो फिर बाहर आ जाएंगे। वैसे ग्रामीण क्षेत्र संभला हुआ है शहरों की तुलना में। दोस्तों, सरकारी आंकड़े बोल रहे हैं कि भारत में 1 करोड़ डिग्री होल्डर बेरोजगार हो गए और रिवर्स माइग्रेशन चल रहा है। मतलब शहर के लोग, डिग्रीधारी जो नौकरी करते थे वो गांव में वापस जा रहे हैं। इस चीज को बहुत सीरियसली लेना होगा
कि सरकार को, मुझे मालूम है सरकार की परेशानी क्या है, सरकार क्या है ना करे, मैं भी आपको बताया कि बड़ा कंफ्यूजन का माहौल है, लेकिन ऐसा करने से नहीं चलेगा। बड़े बड़े अर्थशास्त्री बैठे हुए हैं, उनको सोचना पड़ेगा, पॉलिसी मेकर्स बैठे हुए उनको सोचना पड़ेगा और नए तरीके से सोचना पड़ेगा कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में अर्थव्यवस्था को कैसे वापस लिया जाए। ये जो रिवर्स माइग्रेशन है, जो 1 करोड़ डिग्रीधारी बेरोजगार हो गए हैं, इन्हें नौकरी पे कैसे लाया जाए। सरकार को कुछ पॉलिसी बनाना पड़ेगा जिससे फैक्ट्रियां फिर से शुरू हो, फिर से व्यवसाय शुरू हो, फिर के रोजगार शुरू हो। ये बहुत जरूरी है, ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो 3rd लॉकडाउन आते आते हम पसर जाएंगे बॉस, पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। और इन सबके ऊपर मैं आपको एक बहुत सही बात कह रहा हूं, इन सबके ऊपर हमारी आबादी है 135 करोड़ और अब तक वैक्सीन कितने लगा है? सिर्फ 6 लाख लोग। मैं जो 6 लाख बोल रहा हूं, 6 लाख पहुंचा नहीं है संडे तक, 5,37,000 समथिंग ऐसा आंकड़ा, मैं 6 लाख बोल रहा हूं। कहां 1,35,000 की आबादी और कहां अभी 6 लाख लोगों को सिर्फ वैक्सीन लगा है। सरकार ने सबसे पहले युद्ध स्तर पर घर घर जाकर कोरोना वैक्सीन लगाना होगा दोस्तों, इसके सिवा कोई पर्याय नहीं है। पहली चीज तो ये करना होगा कि घर घर जाकर 135 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाना पड़ेगा। और ये सिर्फ वैसे हो रहा है, काम हो रहा है, एम्बुलेंसेस घूम रहे हैं, वैक्सीन सेंटर्स भी घूम रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं और करवा रहे, लेकिन स्लो है। रिजल्ट बता रहा है 1,35,000 है आबादी है हमारी, सिर्फ 6 लाख लोगों को हो गया। तो ये इट इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, ये नहीं बोल सकती कि हो रहा है वैक्सीनेशन। मैं तो कह रहा हूं समाजसेवी संगठनों ने भी आगे आकर वैक्सीनेशन के लिए जोर देना पड़ेगा और वैक्सीनेशन लगवाने के लिए काम करना पड़ेगा। अन्यथा जो डॉक्टर गुलेरिया ने कहा है वो हो सकता है और हमें उस हो सकने को रोकने के लिए सावधान होना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों प्लीज मास्क को यहां तक रखिए और मास्क को नीचे, नाक के नीचे, मतलब नाक और ओठ के बीच में मत लाइए। और दूरी तो आपको बढ़ाना पड़ेगा, भीड़ भाड़ से बचना ही पड़ेगा एनी हाउ। अदरवाइज मुझे एक चीज याद आ रही है, मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूं, वो अर्थशास्त्री मार्कस हुआ करते थे, जिन्होंने कहा था, मैं उनके सेंटेंस को या वर्ड टू वर्ड नहीं समझा पा रहा हूं, हमें तब प्रोफेसर कौन थे, प्रोफेसर सहानी थे मेरे, प्रोफेसर श्रीवास्तव थे, इन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ाया था, अब तो वो चले गए। तो इन्होंने, मैंने याद नहीं है मुझे, लेकिन मुझे जो एक सार याद है कि पृथ्वी पर इतने लोगों का भोजन है और नेचर ये बोलता है जितने लोगों का भोजन है उतने ही लोग रहेंगे, बाकी लोगों का प्रकृति ही, नेचर ही किसी न किसी वजह से इस दुनिया से उठा लेगी। जी हाँ, पहले प्रलय आता था या पहले हैजा आती थी या और कोई अन्य बीमारी आता था, तो क्या हम ये मान ले प्रकृति फिर वो अनबैलेंस को बैलेंस करने के लिए ये कोरोना रोग लाया है या चाइना के माध्यम से ही ये कोरोना आया है? मैं आखिर में कहूंगा भगवान कुछ तो करो, अब बहुत हो गया, प्लीज बहुत हो गया कोरोना का तांडव, अब तो रोकना ही पड़ेगा। सरकार के ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े इकोनॉमिक्स, आप लोग भी सोचिए कि कैसे अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है। ये तो जरूरी है कि जो माइग्रेंट्स हो रहे हैं, जो शहरों से वापस आ रहे हैं, इन्हें रोकना है, बेरोजगारी वहां रोकना पड़ेगा। और दूसरी बात, 135 करोड़ लोगों को जल्दी से जल्दी टीका लग जाना चाहिए, किसी भी हाल में टीका लग जाना चाहिए। हमें कोरोना को रोकना है, प्लीज सबका सहयोग जरूरी है, सबका सहयोग जरूरी है। तो मास्क जरूर लगाइए, डिस्टेंस मेंटेन करिए। बोलते बोलते थक गए हम, लेकिन कुछ लोग मानते नहीं है, अच्छा नहीं है, फिर भुगतना सबको पड़ता है। लोग डरे हुए हैं, मैं दुकानदारों से पूछता हूं तो लोग बोलते हैं नहीं अब तीसरा लॉकडाउन नहीं चाहिए, वैसे ही हम पस हो गए, लतड़ गए, सब डरे हुए हैं। लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों की लापरवाही से ये बहुत वाइड स्प्रेड होता है, इसलिए प्लीज कोई भी लापरवाही मत कीजिए, लोगों को रोकिए। नमस्ते, सेफ रहिए, जय हिंद।